कृषि विप्रा तुम का चिंता भली ऐसी। आप बड़े दुखी लग रहे हो, क्या कारण है? आप अपने दुख का कारण बताइए। तब पंडित जी ने बताया। बोले भैया हम तो निर्धन ब्राह्मण है, भिक्षा से ही चलाते रहते हैं, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो और बढ़िया। हाँ, आप यदि बड़े गौर से पूछ रहे हो तो आप कुछ इससे मुक्ति का उपाय हो तो बताओ। तो भगवान थे, उन्होंने बता दिया सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। ऐसे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे धन संपदा ऐश्वर्य तुम्हारे जितने भी कष्ट हैं तुम्हारे सब दूर हो जाएंगे। अब पंडित जी बेचारा चले जाए कथा सुन के बारे में जानकारी लेकर के। अब मन में विचार करते हैं क्या करूं, कुछ है भी तो नहीं, कम से कम पंजीरी ले आना पड़ेगा, तो 1-2 किलो आटा तो ले आने पड़ेगा। अभी तो आस पड़ोसियों को बुला करके उनको क्या प्रसाद दिया जाए। सोच रहे थे बेचारे, पूरी रात जागरण में बीत गई। प्रातः काल हुआ, नित्य के कर्मों से निवृत्त हुए, जो भी उनके नित्य के कर्म है सब तैयार होकर के दीक्षा के लिए चलने लगे। तो मन में संकल्प आया कि आज क्यों ना करें, सभी लोग हम व्रत कर लेते हैं और भिक्षा में जो मिलेगा उससे सत्यनारायण कथा करें। तो देखो भगवान की कृपा, इधर पंडित जी ने संकल्प किया और वहाँ भगवान की कृपा हो गई। तो उसने खूब सारा धन मिल गया उसको। अब उन्होंने पर बढ़िया प्रसन्नता पूर्वक बजरिया अंदर भगवान के प्रसाद की सामग्री ले आए, पूजन की सामग्री लाए। पंडित जी ने को बुलाया गया, आस पड़ोसियों को बुलाया गया, दिव्य कथा हुई। उस कथा का प्रताप कि पंडित जी के पास में धन संपदा अपार हो गई। खूब बड़े बड़े महले, 2 महले खड़े हो गए, सब साधन हो गए पंडित जी के पास। तो पंडित जी ने भी मन में विचार किया कि जो परमात्मा ने दिया है तो क्यों ना इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो पंडित जी हर महीने व्रत करने लगे। तो एक बार ऐसी पूर्णमासी का समय था, अब कथा कर रहे थे, तो उनका कोई पुराना मित्र था लकड़ी बेचने वाला, जिसको लकड़हारा कहते हैं। वो जंगल से लकड़ियां काट करके लाया करता था, शहर में बेचता था, उससे उसका परिवार चलता था। अब ऐसे पंडित जी बेचारे थे, तो दोनों की आपस में मित्रता थी। अब उसने सोचा चलो काफी समय हो गए पंडित जी मिले नहीं, क्योंकि अब तो पंडित जी भिक्षा थोड़ी मांगते थे, अब तो गाड़ियों से घूमते थे, बड़े बड़े व्यापार हो गए थे पंडित जी के। तो अब कहाँ मिले उनको लकड़हारे को। लकड़हारे ने मन में विचार किया चलो भाई इस रास्ते में ही पंडित जी का झोपड़ी थी, चलो मिल लेते हैं। देखे तो वहाँ झोपड़ी की जगह बड़े बड़े महल खड़े हैं। किसी से पूछा बच्चे किसके इतना शोर मचा रहे हैं, बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। ऐसी स्थिति है, संतों की भी देखी तो मन विह्वल हो गया नारद जी का। गृहस्थियों के यहाँ क्या देखा, गृहस्थियों के यहाँ भी देखा तो दीवार तरुणी प्रभुता के है, श्याल को बुद्धिदायका। घर में श्रीमती जी की का चलावा चलता है। तो ये स्थिति को देख करके नारद जी वो कहते हैं हमें आया तो महाराज कोई उपाय बताओ। तब भगवान ने बताया कि सत्यनारायण भगवान का उपाय है, इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई उपाय नहीं है। मनुष्य जब भी चाहे एकादशी को भी चाहे तो सत्यनारायण की कथा कर सकता है। आप पूर्णमासी को चाहो तो कर सकते हो, तृतीया पंचमी सप्तमी नवमी दसवीं, जब भी तुम्हारी इच्छा हो और कोई भी वार हो, ये भी कोई निश्चित वो नहीं है, टाइम जरूर। भगवान के पूजन की सामग्री सभी जानते ही हैं, प्रसाद के बारे में भी सभी जानते हैं। विशेष रूप से आटे की पंजीरी बना करके भगवान को अर्पण करो, पंडित जी से कथा सुनो, ये सभी चीजें बताई। नारद जी बेचारे प्रसन्न हुए। और सूत जी कहते हैं ऋषियों, यही सत्यनारायण भगवान का जो प्रथम अध्याय की जो कथा है विश्राम लेती है। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में शंख ना होगा पंडित जी, तो शंख बजाओ ना। शंख तो है ही नहीं है। बताओ क्या शंख का पंडित जी है, तो घंटी लगाए शंख लगाए, शंख ने बजा तो कैसे पता लगा लाड में क्या कथा है रही है। मैंने इस ग्राउंड में कई बार कथा करी होगी, कभी शंख ले आया हूँ मैं ना,
दो बार तो मेरे हो एक ऐसा। पूछा महाराज आप ये बताओ, जब नारद जी वहां से चले आए भगवान के यहाँ से, और भगवान ने सब विधान पूरा बता दिया कि सत्यनारायण कथा कैसे करनी चाहिए, तो फिर नारद जी का भी कुछ दायित्व तो बनता है कि उस कथा का प्रचार प्रसार कुछ किया उन्होंने कि नहीं किया? बोले किया। बोले काशीपुरी नगरी में प्राचीन समय में, जिसको आज हम वाराणसी कहते हैं, इसका नाम काशी है। काशी का मतलब क्या है? जिसके रक्षक शिव जी हो, जिसको शिव जी ने बसाया हो, शिव के सानिध्यता में हो,